जमीन पढ़ाऊं जमीन पे आके मैं थोड़ा सा फिर तुझसे हर है ऐसी तरफ क्या होया बटन बेटा निकाल तू मेरे बहन से वक्त काफी हो चुका है, लिहाजा तमाम उम्मीदों से गुजारिश है कि फर्श से अज़ा पे तशरीफ लाए ताकि सोच खानी के जरिए मजलिस का आगाज किया जा सके। मोमिन इकराम, आप हज़रात जहाँ जब तशरीफ रखते हो फर्श से अज़ा पे तशरीफ लाए ताकि मजलिस
Nothing.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन हबीबिल आलमीन अबुल कासिम मुहम्मद आपने इस आयत के सिलसिले में बारहा सुना भी होगा, जो ज़ाकिरीन है वो पढ़ते भी होंगे और पढ़ रहे हैं और भी। लेकिन कुछ बातें हैं जो अपनी फिक्र या इस आयत की तफसीर के सिलसिले में वो आपकी खिदमत में पेश करना है कि यहाँ तो खुदावंद आलम ने जो मुखातब किया है, बल्कि यूं कहूं कि पूरा कुरान अल्लाह ताला ने अपने हबीब के ऊपर नाज़िल किया है और ज्यादातर आयतों का मुखातब खुद अपने हबीब को बनाया और उसके बाद में उससे मुराद दुनिया वालों को या एक खास मकसद की तरफ इशारा था, वरना सारा कुरान कल पैगंबर पर नाज़िल हुआ। तो यहाँ पर खुदावंद आलम ये इरशाद फरमा रहा है, वज़िद तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन, ऐ मेरे हबीब उस वक्त को याद करो कि जिस वक्त हमने इब्राहीम को भेजा। बात मेरी यहाँ से शुरू हो रही है, मैंने पहले ही जुमले में ही कह दिया है, पहले ही लफ्ज़ में जवाब की तवज्जो मेरी तरफ रहेगी तब मैं भी कुछ अर्ज़ कर सकूंगा। तो अजीजों, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को मुखातब करके ये कहा कि ऐ मेरे हबीब उस वक्त को याद करो जिस वक्त हमने इब्राहीम का चंद कलमात के जरिए से इम्तिहान लिया। तो जैसे कि तारीख के एतबार से ये मिलता है या तमाम कुरान का पढ़ने वाला इंसान ये जानता है या हर बशर ये जानता है कि हमारे नबी की ज़ाहिरन विलादत जनाब इब्राहीम के बाद में है। तवज्जो कीजिएगा, कुरान नाज़िल हुआ तो जब नबी करीम दुनिया में आ चुके थे, अब उस वक्त से नुज़ूल कुरान शुरू हुआ कि जिस वक्त आपने ऐलान रिसालत किया। भाई तवज्जो कीजिएगा, उस वक्त से नुज़ूल कुरान का सिलसिला शुरू हुआ। तो अब अज़ीज़ाने गिरामी और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक ज़ाहिरन दुनिया में जनाब इब्राहीम के बरसों बाद, जनाब इब्राहीम के हजारों साल बाद वजूद मुबारक दुनिया में आया। और जब वजूद मुबारक दुनिया में हजारों साल बाद हुआ तो अल्लाह ताला मुखातब कर रहा है, किस वक्त मुखातब कर रहा है अपने हबीब को, जिस वक्त यानी 40 हमने इब्राहीम का चंद कलमात के जरिए इम्तिहान लिया। भाई तवज्जो कीजिएगा, बहुत से यहाँ पर आज शायद मैं पहली बार आया हूँ और आप में से बहुत से ऐसे अफराद हैं, मिसाल समझ लीजिएगा तो बात खुद आपके ज़हन तक मेरी पहुंच जाएगी। बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात पहली बार हुई और जिन लोगों से मेरी मुलाकात पहली बार है, जिनसे पहली मर्तबा मुलाकात हुई, जब पहली मर्तबा मुलाकात हुई तो पहली गुफ्तगू हुई, पहला कलाम हुआ, उससे पहले न कोई सलाम न कोई कलाम, ना तारुफ ना आशनाई, कुछ भी नहीं थी। अब अज़ीज़ाने गिरामी, अब आप में से जिनसे मेरी पहली मर्तबा मुलाकात हुई, तवज्जो कीजिएगा, जिनसे मेरी पहली मर्तबा मुलाकात हुई, अब जब मैं उनसे वहाँ कलाम हुआ और कलाम होने के बाद मैंने कहा कि जनाब वो बात तो आपको याद होगी जो हमारे और आपके दरमियान इलाहाबाद में हुई थी। तवज्जो कीजिएगा, वो बात तो आपको जरूर याद होगी जो हमारे दरमियान, हमारे और आपके दरमियान हुआ। तो आप कौन सी बात मुझे याद दिला रहे हैं? तवज्जो कीजिएगा, कौन सी बात याद
याद करो जब मैंने इब्राहिम का जब कलमात के जरिए इम्तिहान लिया तो भाई बात मेरी समझ में अब आ गई, आप तक तो पहुंचा दूं। या तो जब इमामत के मंतब पर फायद हो रहे थे इब्राहिम तो हमारे नबी मौजूद थे। सलमान को ये मोहम्मद वाले ताजे इमामत जब इब्राहिम के सर पर रखा जा रहा था तो उस वक्त मेरा नबी मौजूद था, उस वक्त मेरा नबी मौजूद था। तो बस एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस वक्त इब्राहिम को इमामत मिल रही थी तो उस वक्त भी मेरा नबी था। तो फिर अब ये अकीदा बिल्कुल गलत हो जाएगा कि 40 साल के बाद नबी बनाए गए। भाई या तो ये मानना पड़ेगा या ये मानना पड़ेगा नऊजुबिल्लाह कि कुरान का मिस्दाक और मंतूक मफहूम सही नहीं है, या ये मानना पड़ेगा कि जिस वक्त इब्राहिम को इमामत मिल रही थी उस वक्त तो हमारा नबी मौजूद था। अब अजीजों बात को अगर कुरान से समझा जाए तो बात वाज़ेह नहीं हो पाती, इसलिए कि कौले मासूम है। भाई कौले मासूम है, कौले मासूम ये है कि जब कोई आयत या कोई हदीस हमारी तुम्हारे समझ में ना आए तो हदीस को आयत से मिला लो और आयत को हदीस से मिला लो। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, एक सवाल बोल दीजिए मोहम्मद। तो हदीस को कुरान के जरिए से वाज़ेह कर लो। तो अब अजीजों अगर बात वाज़ेह ना हुई हो तो आइए चलिए रिसालत माफ की खिदमत में चलते हैं और उनसे अदब छोड़ के कहते हैं कि या नबी अल्लाह आप यही बता दीजिए कि आपका वजूद मुबारक कब से है, आपका वजूद मुबारक अरे कब से है। तो नबी करीम ने ऐलान किया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, भाई जो सबसे पहले मखलूक खुदा है उस मखलूक में सबसे पहली मखलूक खुदा है। यानी अल्लाह ताला ने अब हबीबे की दुआ फरमाते हैं कि सबसे पहले जो कुछ अल्लाह ने खल्क किया है वो हमारे नूर को खल्क किया है। तो अब बात वाज़ेह हो गई, जिस वक्त आदम मिट्टी और पानी के दरमियान से हमारे नबी मौजूद थे, हमारे नबी उस वक्त भी मौजूद थे। जिस वक्त नूह का सफीना गर्दाब में था उस वक्त भी हमारे नबी थे। ताजे इमामत पर फैज हो रहे थे, ताजे इमामत सर पर इब्राहिम के रखा जा रहा था उस वक्त भी हमारे नबी मौजूद थे। जिस वक्त जनाब मूसा साहिरों के दरबार में फिरौन के दरबार में साहिरों के सामने थे उस वक्त भी हमारे नबी मौजूद थे। तो अब बात वाज़ेह हो गई कि नबी उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त इब्राहिम को खलीफा और इमामत पर फायद किया जा रहा था। अजीजों तारीख की रोशनी से बात अर्ज करना चाहता हूँ कि कोई नबी या कोई वली कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा है, चाहे वो नबी रहा हो रसूल रहा हो, कोई ऐसा नबी बड़ा से बड़ा यानी जो जिसको उलुल अज़्म नबी या रसूल कहते हैं वो नबी रहे हो या रसूल रहे हो या और नबी रहे हो, मगर कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा है कि जिसका वली और जानशीन न रहा हो। भाई तवज्जो कीजिएगा, जिसका वली और जानशीन न रहा हो, यहाँ तक कि अगर एक दिन या 2 दिन 4 दिन के लिए भी अगर वो कहीं जा रहा है तब भी अपना वली और जानशीन बना के जा रहा है, तब भी अपना वली और जानशीन बना के जा रहा है। जनाब मूसा की मिसाल तो मौजूद ही है। जनाब मूसा जब जा रहे थे तो अपने भाई हारून को अपना खलीफा और जानशीन बना के जा रहे थे। पहले गए थे 3 दिन के लिए, फिर गए 10 दिन के लिए और फिर मुस्तक़बिल 40 दिन के लिए। तो गरज कहने का मकसद ये है कि चाहे 1 दिन के लिए भी अपनी उम्मत से कोई नबी गया हो, मगर जब गया है तो अपना वली और जानशीन मुकर्रर
गया है। तो मैं आखिरी जुमला इस सिलसिले का अर्थ करना चाहता हूँ, जब मूसा जैसा नबी अगर कोई दूर पर जाए और जाने के बाद में अपनी उम्मत को बेवारिस और बेसरपरस्त न छोड़ के जाए तो जो फकरे मूसा हो वो कहते अपने भाई जवाब को ये जो है वो नूरे मोहम्मद है। तो जब नूरे मोहम्मद था तो अब ये बताइए, जब नूर था मोहम्मद का, मैंने कहा कि चाहे तारीख की रोशनी से आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, कभी कोई जमाना ऐसा नहीं खाली हुआ कि जिस जमाने में नबी रहा हो मगर उसका जानशीन न रहा हो। तो अब मैं आपके खिदमत में जुमले को अर्ज करना चाहता हूं, बहुत तवज्जो चाहता हूं। जब नबी उस वक्त मौजूद थे तो इसका मतलब यह है कि नबी का वली और जानशीन ही रहा होगा। भाई तवज्जो कीजिएगा, नबी का वली और जानशीन भी मौजूद रहा होगा। तो आइए बारगाहे मौलाए कायनात में अदब से अदब जोड़ के अर्ज करते हैं कि मौला आप बताइए कि आज किस वक्त से नबी के वली और जानशीन हुए। भाई तवज्जो कीजिएगा, किस वक्त से नबी के वली और जानशीन हुए। तो मेरा मौला फरमाता है, मेरा मौला फरमाता है कुन तो वलीयन, भाई तवज्जो कीजिएगा, कुन तो वलीयन वल आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी अपने नबी का वली और जानशीन था जिस वक्त आदम रूह और जिस्म के दरमियान। उस वक्त भी नबी थे, उस वक्त नबी थे जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, तो उस वक्त नबी का वली भी था। तवज्जो कीजिएगा, फिर ये 18 जिल्हिज को क्या हुआ? भाई 18 जिल्हिज को उस ऐलान को दिखाया गया, छुड़ाया गया ताकि देख लो मेरा वली यही है, जानशीन यही है, कोई और नहीं। ताकि देख लो, जान लो, समझ लो कि मेरा वली यही है जिसका इकरार तुम लोगों ने आलम ज़र में किया था। बस जिला मोहतरम बात कुरानी की सिलसिले से अर्ज करना है, दामने वक्तों में गुंजाइश भी नहीं है कि मैं और आपसे कुछ बात पेश कर सकूं। अर्ज किया अजीजों, जब नबी बनाया, तवज्जो कीजिएगा खुदा की कसम, जब नबी बनाया तो जनाब इब्राहिम ने ये नहीं पूछा कि ए मेरे मालिक क्या ये होदाए नबूवत मेरी ज़ुर्रियत में भी होगा। भाई तवज्जो कीजिएगा, क्या वो होदाए नबूवत मेरी ज़ुर्रियत में होगा? नबी बनाया नहीं मांगा, लेकिन रसूल बनाया तब भी कह देते अब तो होदा कुछ बड़ा मिल गया, ये मेरे मालिक क्या ये होदाए रसालत मेरी ज़ुर्रियत में भी होगा? अच्छा, उस पर भी सवाल न किया। उसके बाद में जब खलील बना लिया, उल्लत के मंजर को फारिग कर दिया, तब तो सवाल करना चाहिए था ना। अब तो बहुत गहरे दोस्त हो गए भाई, एक दोस्त दूसरे दोस्त से तो कुछ तो मांग ही सकता है, मांग सकता है नहीं। बार बार दोस्त तो ऐसे हो जाते हैं कि कुछ चीजें जो जायज होती हैं वो उनके लिए जायज करार देते, जायज होती है। कहते हैं कि अब इसको पूछने की या इसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है ना, तो इस तरह के भी दोस्त हो जाते हैं। और उसके बाद में अच्छा ये नहीं कहा, खलील बनाने के बाद भी ये नहीं सवाल किया कि ए मेरे मालिक क्या ये वजह खुल्लत मेरी ज़ुर्रियत में भी होगा? लेकिन जैसे ही इमामत की बात आई, फौरन जनाब इब्राहिम ने ये पूछ लिया, हाथों को बुलंद कर दिया, ए मेरे मालिक क्या ये वजह इमामत मेरी ज़ुर्रियत में होगा? मैं कहूँगा इब्राहिम आखिर क्या वजह है कि तुमने न रसालत मांगी, न नबूवत मांगी, न खुल्लत मांगी, ये इमामत आई, इमामत का नाम सुना तुमने हाथों को फैला दिया। ये इमामत की बात आई, फौरन तुमने
नहीं मांगी, रसालत नहीं मांगी, कुल्लत नहीं मांगी, सिर्फ कोई इमामत मांगी। इसलिए मांगी मेरी नजर कयामत तक के अफराद पर है, कयामत तक के हालात पर है। मेरे बाद, बल्कि नहीं मेरे बाद आने वाले लोग नबी भी बन जाएंगे। भाई तवज्जो कीजिएगा, नबूवत जब ये ऐलान करेंगे, आप लोगों के पेशे नजर तारीख है कितने लोगों ने नबूवत का ऐलान किया और वो झूठे करार दे दिए गए। रिसालत भी का ऐलान किया, रसूल भी बने मगर वो भी झूठे कहलाए। और बहुत से लोगों ने खलील होने का भी दावा कर दिया मगर वो भी नाकाम और नामुराद हुए। लेकिन खुदा की कसम कोई ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है जो ये कह सके कि मैं वो इमाम हूँ जिसको अल्लाह ने मुझे बनाया है। भाई तवज्जो कीजिएगा। और एक आखिरी वजह ये है कि इब्राहिम की नजर कयामत तक आने वाले हालात पर इसलिए और थी कि एक दिन वो आएगा कि जिस दिन वो दिन होगा, भाई तवज्जो कीजिएगा, जिस दिन वो दिन होगा कि नबूवत पीछे होगी, बाबत आगे होगी। क्या सुन रहे हैं? भाई नबूवत पीछे होगी और बाबत आगे होगी। अब आने दीजिए वो वक्त, जनाब ईसा को देख लीजिएगा और इमाम को देख लीजिएगा। मेरा इमाम आगे होगा, ईसा पीछे होंगे। भाई तमाम करिए ईमान से लेकर तलवार पड़ी जहां पर ना हो गया कोई हयात का कोई नाम वो निशान था, वहां पर ले जाके वहां पर छोड़ दिया। भाई तवज्जो कीजिएगा, वहां पर ले जाके छोड़ दिया, यानी जनाब हाजरा को और जनाब इस्माइल को वो मिना के मैदान में ले जाके छोड़ दिया। अब जब छोड़ के वहां पर बीवी और बच्चे को छोड़ के जाने लगे तो आप खुद बताइए, जो साहिब औलाद हैं वो अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं कि ऐसी जगह पर जहां पर न पानी हो, ना किसी तरह का कोई भी जिंदगी के गुजारने का जरिया हो, वहां पर कोई छोटे से बच्चे को अपनी बीवी को छोड़ के उस मैदान में जा सकता है? मैं तो समझता हूं कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो अपनी बीवी और बच्चों को वहां पर छोड़ के चला है। लेकिन जनाब इब्राहिम को चूंकि हुक्म खुदा था और इस जगह पर छोड़ के चले आए। बस अजीजों तवज्जो कीजिएगा, छोड़ के चले आए और जब जाने लगे तो खुदा की कसम न हाजरा ने भी ये कहा, इब्राहिम आज की औरतें होती तो बेचारी कह देती अकेले घर में छोड़ के अगर आप जाने लगे तो वो सवाल करने लगती है कि कब आएंगे। भाई तवज्जो कीजिए, होता है नहीं? जब आप अपने घर से जाए, घर तमाम चीजों से भरा हुआ है, उसके साथ साथ किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, बस्ती भी में भी घर है आपका, और उसके बाद भी जब आप जाने लगते हैं तो आपके बच्चे अभी भी सवाल करने लगते हैं कब वापस आएंगे। होता या नहीं? लेकिन जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के उस मैदान में जा रहे थे, तारीख मुझे तो नहीं मिलती कि कहीं पर ये लिखा हो कि हाजरा ने कहा हो, इब्राहिम तुम्हें क्या हो गया है, इस सहरा में न पानी न दाना न कुछ, न जिंदगी का कोई अजूका है, न जिंदगी गुजारने का कोई जरिया है, और तुम छोड़ के जा रहे हो। खुदा की कसम शायद इसकी वजह ये नहीं हो कि जनाब हाजरा समझ रही थी ये नबी जो कर रहे हैं वो मसलहत खुदा के मुताबिक कर रहे हैं।